Hello everyone, so today we will be doing class 6 chapter 2 science components of food. पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने बहुत सारे फूड के जो नेम है वो लिस्ट करे थे जो हम खाते हैं, और हमने उसके रीजन भी देखे क्योंकि हर एक फूड अलग अलग रीजन से होते हैं और हर एक अलग टाइप का होता है. ये A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparation of lady's finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetable. अब यहाँ पर मील के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कैसी कैसी मील्स हो सकती हैं. नाउ कम्स एक्टिविटी 1. एक्टिविटी 1 में हमें क्या बता रखा है, सबसे पहले बता रहे कि हम बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेन होते हैं, उसमें से एक ना एक तो हमारे फूड में प्रेजेंट होता ही है, और या तो दाल होती है या फिर एक मीट की डिश होती है और या फिर कोई वेजिटेबल हो सकती है, और वो कर्ड, बटर मिल्क और पिकल भी, अचार होता है पिकल, वो भी इंक्लूड करता है एक मील. अब कुछ एग्जाम्पल जो हैं हमें 2.1 में फूड्स के, हमें फूड जो है ना वो सेलेक्ट करने हैं, उसके फूड आइटम्स जो हमें चैप्टर 1 में दे रखे थे उसको लिस्ट करना 2.1 में, मतलब ये पूरी एक्टिविटी है. समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दीज वैरायटी इन आवर मील्स. अब हम कभी कभार नहीं हो सकते हैं, जैसे हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो जो हमें वही खाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हाँ पॉसिबल नहीं है जो हमें खाना हो ऑल द न्यूट्रिएंट्स सारे प्रेजेंट हो हमारे मील में, ऐसा ज़रूरी नहीं है. Okay, so there comes 2.1 now. What do different food items contain? मतलब डिफरेंट फूड होते हैं, अलग अलग फूड जो होते हैं वो कंटेन क्या करते हैं. हमें पता है कि एक जो डिश होती है वो एक या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी होती है जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. मतलब जो मेन सोर्स हैं फूड के हमारे वो हैं प्लांट्स और एनिमल्स. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. ये जो ingredients है जिससे हम फूड बनाते हैं वो उनमें कुछ components होते हैं, वे components जो हैं nutrients कहलाते हैं. मेजर न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. There are 5 main major nutrients in our meal. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. अब हमारी जो है ना तो मील में डाइटरी फाइबर और वाटर भी होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए ही होते हैं. टू ऑल फूड आइटम्स contain nutrients. With some simple method we can test whether cooked food or a raw ingredient contain or more ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. अब हम कुछ टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा किस फूड में न्यूट्रिएंट होता है और किस में नहीं होता है. और ये जो टेस्ट है हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का करेंगे, वो सबसे ज़्यादा सिंपल है. ओके, अब अगर हम ये टेस्ट कर रहे हैं तो हमें इसके लिए सॉल्यूशन चाहिए होगा आयोडीन, कॉपर, सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का, और कुछ टेस्ट ट्यूब्स भी चाहिए होगी हमें जब टेस्ट करना हो. टेस्ट ट्यूब्स क्या होता है, सी इफ़ यू कैन सी दिस इज़ कॉल्ड अ टेस्ट ट्यूब. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टेस्ट ऑफ स्टार्च. सबसे पहले हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे. अब हमें एक छोटी मुट्ठी भर मतलब स्मॉल क्वांटिटी में फूड या फिर रॉ इंग्रेडिएंट लेना है और हमें 2 या 3 ड्रॉप डालनी है डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की. ठीक है, और हमें ऑब्ज़र्व करना है कि अगर वो जो कलर है वो चेंज हो और वो ब्लू ब्लैक हो, मतलब वो उसमें स्टार्च है. और हम ऐसे ही फूड आइटम्स के साथ कर सकते हैं अगर हमें स्टार्च का करना हो. अब आएगा प्रोटीन का. हमें फिर से क्या है फूड आइटम लेना है और टेस्ट करने के लिए हमें स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है. और अगर वो जो फूड हो सॉलिड हो तो आपको क्या करना है, उसको पहले पेस्ट बना लेना है उसका और उसको मैश कर देना है एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम में.
उसके बाद क्या करना है, वो हमने जो पेस्ट बनाया है उसमें थोड़ा सा डाल दो आप टेस्ट ट्यूब में, और उसमें 10 ड्रॉप्स डालो वाटर की और उसको शेक कर दो। और फिर आप ड्रॉपर को यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, 2 ड्रॉप को सॉल्यूशन ऑफ कॉपर है उसके 2 ड्रॉप डालने हैं, सल्फेट के 2 ड्रॉप्स, और 10 ड्रॉप डालने हैं हमें सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसको अच्छे से शेक कर देना है, और कुछ ही मिनट में आपने क्या देखा होगा, वॉयलेट कलर में टर्न होएगा, मतलब उसमें प्रोटीन्स हैं। और ऐसे ही आप रिपीट कर सकते हो और फूड आइटम्स के साथ। अब आता है टेस्ट फॉर फैट्स। अब फैट्स के लिए हम करेंगे, अब हमें क्या लेना है, एक पेपर लेना है, उसको हम किसी फूड आइटम में मतलब बंद कर देंगे, और अगर आपको उसमें ऑयल दिखे मतलब उसमें फ़ैट है, पर आपको उसमें हम बहुत सारे वाटर भी होता है कोई फूड्स में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऑयल ही हो। सो आपको क्या करना है, पहले उसको सुखा के देखना है, अगर वो सूख गया तो वो वाटर है, वरना वो ऑयल है। ऑयली पैच अगर उस पर दिखता है तो फिर मतलब उसमें फैट कंटेन करता है। What do these tests show? Are fats, proteins, and starch present in all the food items that you tested? Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? अब हम ये पूछ रहे हैं, आपने क्या ऑब्जर्व करा इन टेस्ट से, जो फैट्स, प्रोटीन्स और स्टार्च होते हैं वो हर एक फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो सारे फूड आइटम हैं इसमें एक ना एक न्यूट्रिएंट होना इम्पोर्टेंट है। अब हमें ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो आगे मिलेंगे। हमने बहुत सारे फूड आइटम जो हैं टेस्ट करे, हमने किसके, तो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के लिए करते हैं। अब ऐसे 2 और न्यूट्रिएंट हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, जो हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। What do various nutrients do for our body? Carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. अब कार्बोहाइड्रेट्स और जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट भी करते हैं, पर फैट जो है ना वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। Food containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods. जो फूड में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हो उसे हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो हमें अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए चाहिए होते हैं। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब जिस फूड में प्रोटीन हो उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। अब आती है वाइटामिन्स पे। वाइटामिन्स जो हैं हमें हेल्प करते हैं बहुत सारे डिजीज़ के सामने फ़ाइट करने में, और हमारी वो आइज़, बोन्स, टीथ और गम्स भी हेल्दी रखते हैं। ये जो वाइटामिन्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट नेम्स भी होते हैं उनके, जैसे वाइटामिन ए, सी, डी, ई एंड के। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वाइटामिन्स कॉल्ड वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब ऐसे ग्रुप भी होता है वाइटामिन्स का, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसका नाम है। हमारी बॉडी को जो है सारे वाइटामिन स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, बट सारी चाहिए होती है। जैसे वाइटामिन ए जो है हमारी स्किन और आइज़ के लिए हेल्दी होता है। वाइटामिन सी जो है हमें हेल्प करता है सारी डिजीज़ के सामने फ़ाइट करने में। वाइटामिन डी जो है हमें हेल्प करते हैं सारे कैल्शियम यूज़ करने में हमारे बोन्स और टीथ के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट vitamins are shown in figure 2.6 to 2.9। अब जो फूड रिच है vitamins में हमें नीचे दिखा रखे हैं। Minerals are needed by our body in small amounts. Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health। अब जो है हमें मिनरल्स भी छोटे अमाउंट में चाहिए होते हैं, बस सारी ही बहुत ही ज़रूरी है हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी जो हेल्थ है मेंटेन करने के लिए। कुछ जो सोर्सेज हैं मिनरल्स के हमें दिखा रहे हैं यहाँ पर फिगर 2.10 में। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत सारे फूड आइटम्स के साथ एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता ही है, और कुछ के बाद नहीं भी होता। आपने देखा होगा जब हम
पॉइंट होंगे आपने जो ऑब्जर्वेशन लिखे अपने टेस्ट से। अब यहाँ पर बता रखा है कि जो कुछ में ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं और कुछ में कम, ऐसा और ऐसे भी हैं जिसमें न्यूट्रिएंट होते ही नहीं हैं। जैसे जो राइस है उसके पास कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. अब dietary fiber जो होते हैं मेनली प्लांट से प्रोवाइड होते हैं, उसे हम roughage भी कहते हैं। होल, और ये जो है होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसमें जो है ना मेन सोर्सेज हैं ये रफेज की, इसमें रफेज होता ही है। और ये जो रफेज है इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता, पर फिर भी वो बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है हमारे फूड के लिए। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, मतलब हम इससे डाइजेस्ट कर सकते हैं अपना फूड। Okay, water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. वाटर के बारे में बात करी जा रही है। वाटर जो है हमें हेल्प करते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करने में फूड से, और ये हम जो वेस्ट हमारे बॉडी को वेस्ट है वो हेल्प करते हैं बाहर निकालने में इन द फॉर्म ऑफ यूराइन एंड sweat. Yes, normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink. हमें मिल जाता है वाटर, फिर हमें बहुत ही नॉर्मली मिल सकता है वाटर। जैसे हम वाटर ड्रिंक करते हैं, मिल्क में भी होता है वाटर, थोड़ा सा टी में भी होता है। और अगर हमें और चाहिए तो हम जो कुक्ड फूड है उसमें बना रहे होते हैं तब थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर बहुत ही ज़रूरी है हमारे ग्रोथ के लिए। ओके, नाउ कम्स एक्टिविटी 3। अब हमें ना टमाटो और फ्रूट लेना है, जैसे लेमन, उसको स्मॉल पीसेस में काट दो। आपको आपके जो हाथ है वो वेट होंगे, जब आप काट रहे होंगे तो आपके वेट हो जाएंगे हाथ। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व करा हो जो वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं, जब हम काटने लगते हैं तो उसमें से कोई वाटर नहीं आता क्योंकि वो फ्रेश होती हैं। We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. हमें पता है कि वैसी फूड जो है उस रॉ मटेरियल में ऑलरेडी कुछ में वाटर होता ही है। यस, और अगर हमें और वाटर चाहिए हो तो हम क्या करते हैं, कुकिंग जब हम करते हैं फूड की तो उसमें वाटर ऐड कर देते हैं। So thank you for watching. We will do balanced diet only. Almost this table including 3 pages are left that we will do in part 2. Thank you for watching.